नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पर BPSC की वैकेंसी ओपन है शिक्षा विभाग में और कल्याण विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर प्राइमरी है या फिर आपके पास उच्च प्राथमिक है, दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की जो डेट है वो 10 फरवरी से स्टार्ट है 2024 से, और 23 फरवरी जो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है। लास्ट पेमेंट 23 फरवरी है और लास्ट पूरा सबमिट जो सब कुछ होगा वो 23 फरवरी 2024 तक होगा। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से अप्लाई कैसे करना है और यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई जहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यदि आपके पास मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो आप फर्स्ट और लास्ट को डाल देंगे। जैसे मोहन कुमार यादव है तो मोहन फर्स्ट में, कुमार मिडिल में और लास्ट में यादव। केवल मोहन यादव है तो फर्स्ट में मोहन डालेंगे और लास्ट में यादव डालेंगे, मिडिल छोड़ देंगे। फादर्स नेम डालेंगे। यदि आप विवाहिता महिला हैं तो यहाँ पर जो पति का नाम डालिएगा, हस्बैंड नेम, और उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर डालिएगा, अपनी माँ का नाम। आधार कार्ड नंबर डालिएगा और यदि आप पैन कार्ड चूज़ कर रहे हैं तो 200 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। तो आधार का नंबर डालिएगा, आधार कार्ड को सही करा लीजिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको जो है 100 KB से कम की फाइल PDF में बनाकर अपलोड कर लेनी होती है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करना होगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंट और रीजन ऑफ बिहार स्टेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसी के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी है और जो कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो यहाँ ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है यदि आप बिहार के नहीं है तो। यदि हैं तो ये ऑप्शन ओपन होंगे और अपनी कैटेगरी जो भी है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप मैरिड हैं अनमैरिड सेलेक्ट करना है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आर यू ग्रैंड सन, ग्रैंड ऑफ डॉटर, फ्रीडम फाइटर वाला ऑप्शन देख लेंगे। उसके बाद PWD वाला ऑप्शन देख लेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पंचायती राज वाला सिस्टम है, इसको भी नो कर देना है। यदि आप बिहार से हो, आपके पास पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था नियुक्त कार्य शिक्षक हैं तो यस आपको करना होगा। रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ B.Ed वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसी के अंदर B.Ed है, इसी के अंदर DLED, सारी योग्यताएं इसी के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल कंप्यूटर वाला है, केवल संगीत वाला है, केवल संगीत, केवल विशेष विद्यालय। यदि इनमें से कोई एलिजिबिलिटी है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है पात्रता परीक्षा यहाँ पर और दक्षता परीक्षा वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला ऑलम को सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त कार्य शिक्षक हैं तो आपको केवल दक्षता वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो नॉर्मल कैंडिडेट है पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ देखने को मिलता है CTET पेपर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट करना है या फिर सेकंड डील करना है। दोनों आप तभी कर सकते हैं यदि आपके पास DLED है या फिर STET पेपर सेकंड है, ठीक है। यदि मान लीजिए आप अदर स्टेट से और आपके पास केवल B.Ed है तो आप केवल CTET पेपर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे 6 से 8 के लिए, और 6 से 8 के लिए ही एलिजिबिलिटी आपको भरनी होगी। यदि आपने DLED कर रखा है तो आप दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ चूज़ कर रखे हैं, और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी होना अनिवार्य है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों का सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको अलग अलग फिल करना होगा, अलग अलग इशू डेट को डालना होता है। 100 KB से कम की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं? तो शिक्षा विभाग की विद्यालय अध्यापक पद के लिए आप 1 से 5 है, 6 से 8 है, और भी कई सारी योग्यताएं हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। बट जो मेन स्टेप है उसको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने दोनों सिलेक्ट कर लिए तो आपकी फीस जो है वो डबल हो जाती है। यदि आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल फीस जो भी इसकी है अदर स्टेट के लिए 750 और बिहार के लिए जो भी निर्धारित की गई है फीस, वो फीस आपको लगने वाली है। तो दोनों पोस्टों को थोड़ा समझ कर सिलेक्ट करें। वैसे शिक्षा विभाग की विद्यालय अध्यापक पद के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए वैकेंसी है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ ओपन है, इसको आप रीड और राइट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिल करिएगा। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर देनी है। 2 ऑप्शन यहाँ पर निकल गया, 2 पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है और यहाँ टिक कर दिया। तो यहाँ केवल DLED का आ रहा है 1 से 5 के लिए और 6 से 8 केवल B.Ed है। बट यहाँ DLED वाले जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी को, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब जिसके बाद डीएलएड है, बीटीसी डीएलएड, तो वो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके पास बीएड है तो वो केवल 6 से 8 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। सीटेट वाला जो ऑप्शन है ना, तृतीय वाला, वो केवल सेलेक्ट करना है उन्हें। तो यहाँ पर केवल 6 से 8 का ही ऑप्शन खुलेगा। यदि आपने दोनों चूज़ किए तो आपका डीएलएड होना चाहिए और सीटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए, ठीक है। ओनली डीएलएड और बीएड केवल 6 से 8। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सामान्य रहेगा, उर्दू बांग्ला सामान्य, और यहाँ पर आप जो 6 से 8 में पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप, ओके। यहाँ पर एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, कन्फर्म ईमेल डालेंगे, वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले सावधानी से पूरा बहुत ही अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि करेक्शन संभव नहीं होगा। उसके बाद ही सबमिट रजिस्टर पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप आपको फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इस रजिस्ट्रेशन को हम सेव कर लेंगे और अब हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपको लग रहा है आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है या फिर आपने गलत रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन का बटन मिलता है। कैंसिल करके आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। तो यहाँ देख सकते हैं, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज मेक पेमेंट। तो पहले इस बात को ध्यान कीजिए कि हमने क्या क्या अपलोड किया था, क्या डॉक्यूमेंट सही से चेक किए थे। पहले तो रजिस्ट्रेशन टाइम ही कर लीजिए, बट नहीं कर पाए, पेमेंट का ऑप्शन आया तो अभी चेक कर लीजिए। कोई समस्या लग रही है तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तब पेमेंट करें आप, ठीक है ना। आप जल्दबाजी में पेमेंट कर दें फिर कैंसिल भी नहीं होगा तो बट फीस चली जाएगी आपकी। तो थोड़ा समझदारी से करिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। जैसे अब हम पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं और यदि मुझे लग रहा है गलत है तो हम यहाँ कैंसिल बटन हाईलाइट हो रहा है, कैंसिल करके हम जो है नया रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया, देख सकते हैं यहाँ 750, 750, 1500 रुपये का चार्ज हो गया है अदर स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए। अब हमें प्रोसीड करना होगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सोच समझकर पोस्ट को सिलेक्ट करें आप, ठीक है। यदि 1 करेंगे तो 1 का चार्ज लगेगा, 2 करेंगे तो 2 का चार्ज आप पर अवेलेबल होगा। एक बात को यहाँ समझ लेते हैं, जो कि विभाग 2 थे, शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग, बट मैंने केवल शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई किया, ठीक है। जो पोस्टें थी इनकी 1 से 5 और 6 से 8 वो पोस्टें मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया, इसलिए यहाँ पर चार्ज ये 1500 हो गया है। तो इसलिए आपको अगर एक पेपर चूज़ करना है 1 से 5 या 6 से 8, सोच समझ कर चूज़ करें। यदि 2 करेंगे तो 2 का चार्ज होगा, यदि आप 1 चूज़ करेंगे, पोस्ट अप्लाइड का मतलब है 1 से 5 या 6 से 8, दोनों कर रहे हैं तो दोनों का चार्ज लगेगा, 1 कर रहे हैं तो 1 का चार्ज लगेगा। तो मैंने दोनों को पोस्ट को सिलेक्ट किया था, 1 से 5, 6 से 8 दोनों को सिलेक्ट किया डीएलएड के लिए, तो यह 1500 चार्ज है। जबकि विभाग मैंने शिक्षा विभाग ही केवल चूज़ किया है, तब ये स्थिति है, ठीक है। यदि आप दोनों पर टिक करेंगे तब भी चार्ज मुझे लगता है इतना ही रहने वाला है, 1500 रुपये ही। यदि आप कल्याण विभाग यानी कि अनुसूचित क्षेत्र से हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से हैं, बिहार से हैं, तभी आपको उसका आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड करें। फिलहाल चूंकि जनरल कैटेगरी से हैं और शिक्षा विभाग के लिए ही मुझे अप्लाई करना है और मैंने उसको केवल सिलेक्ट किया है, और बट पोस्ट है जो है मैंने 1 से 5, 6 से 8 दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे 1500 रुपये का चार्ज हो गया है। तो इस बात को भी समझ लीजिए। अब हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये सभी ऑप्शनल है, आप भरें या ना भरें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमने जो डेबिट कार्ड को चूज़ कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ जोड़ गया है और अदर डेबिट कार्ड है मेरे पास, तो हम प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल्स को यहाँ फिल कर देना होगा सावधानी पूर्वक। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, OTP डालकर मेक पेमेंट करेंगे, ठीक है। यदि पेमेंट फेल्ड हो जाएगा तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करें और फीस को रिफंड करने का इंतजार करें। पेमेंट सक्सेसफुली कटा है तो आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो वहाँ अपडेट किया हुआ आपको मिल सकता है। हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर सकते हैं, समय से पहले फीस करें। यदि लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो दोबारा पेमेंट करने की मजबूरी है। यदि आपके पास टाइम बचा हुआ है अभी 2-3 दिन और उससे पहले यानी कि स्टार्टिंग में 10 फरवरी से ही आपने फॉर्म को स्टार्ट किया है या फिर 11 या 12 फरवरी को पेमेंट कटा है आपका और समय है लास्ट टाइम में, तो दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा और हेल्पलाइन नंबर यूज़ करिएगा। अकाउंट को जरूर चेक करिएगा कि रिफंड वापस तो नहीं हो गया है, ठीक है। यदि फील्ड हुआ तब भी कटा है तब भी आपको 24 से 48 घंटे 72 घंटे का इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। पोर्टल को लॉगिन करके चेक करते रहना चाहिए, अकाउंट को भी चेक करना चाहिए। बाई चांस अगर रिफंड होता है फीस तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर से समाधान जरूर लीजिएगा और टाइम सेशन का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा टाइम सेशन होगा तो फीस फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करें, मोबाइल से करने से बचें।
डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे, पेमेंट बहुत ना के बराबर फंसने चांस रहते हैं, ज़्यादातर पेमेंट सक्सेसफुल हो ही जाती है। सक्सेसफुल पेमेंट होगी तो आपको फिल करने के लिए वहाँ बटन हाईलाइट हो जाता है डैशबोर्ड पर, तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जब तक फीस पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।